कल यानी 23 अगस्त को एक पनामा फ्लैग्ड बल्क करियर एमवी ओशन विनर जो कि बे ऑफ बंगाल में उड़ीसा के पारादीप से करीबन 240 माइल्स पे डूब जाता है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन जो नेवी है वो दोनों कोऑर्डिनेशन कर वहां पर एक सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं। तो एज अ स्टूडेंट हमें ये जानना है कि ये जो ऑपरेशन है ये किस पॉलिसी के या किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत शुरू किया गया था। आइए इसको जानते हैं। ऐसे जो ऑपरेशन होते हैं उनको इंडियन कोस्ट गार्ड के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड को समझ लेते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड है, इनकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 18 अगस्त 1978 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। इनका मोटो है वयम रक्षामि वी प्रोटेक्ट और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। जो इनके की रोल्स हैं वो है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, जैसे कि एससीआर, जिसके तहत इन्होंने बल्क करियर को रेस्क्यू किया है, जिसमें से 2 लोगों को ये रेस्क्यू कर चुके हैं, अभी भी 22 लोग मिसिंग हैं। ठीक है। पॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकी। मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट होता है और फिशरीज प्रोटेक्शन के लिए भी ये कार्य करते हैं। ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड कैसे काम करते हैं, जैसे कि इंडियन कोस्ट के इर्द गिर्द कुछ भी मिसहैपनिंग होती है, कहीं भी इनको अपनी सेवा देने का मौका मिलता है, तो ये अपनी सेवा देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हमेशा रहते हैं। इसी के थ्रू ही इन्होंने अभी जो फॉरनर जो जहाज था, ये बल्क करियर था, उसको प्रोटेक्ट किया है, उसको रेस्क्यू किया है। आइए एक बार इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में समझ लेते हैं। इंडियन जो नेवी है वो मरीटाइम डिफेंस फोर्स है, जो कि वार एट सी, पावर प्रोजेक्शन एंड सी कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक डिटरेंस के लिए कार्य करती है। जबकि इंडियन कोस्ट गार्ड है वो कोस्टल सिक्योरिटी, सर्च एंड रेस्क्यू, लॉ एनफोर्समेंट एट सी एंड मैरीटाइम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए कार्य करती है। जैसे EEZ जो हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसमें कोई भी इनको कोस्टल सिक्योरिटी देनी होती है तो इंडियन कोस्ट गार्ड ही हमारी आगे आती है, जैसा कि वो अपने मोटो में कहते हैं, वी रक्षाम वी प्रोटेक्ट। ठीक है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड को हम देख ही चुके हैं कि 1 फरवरी 1977 को इनकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और जो इंडियन नेवी है, जो मॉडर्न इंडियन नेवी है, वो 26 जनवरी 1950 को ऑर्गेनाइज की और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। वैसे तो ये 16वीं सेंचुरी में हमारी इंडियन नेवी एस्टेब्लिश की जा चुकी थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है।